चलिए गाइस, वेलकम। अपना फिजिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है? वो करती है सेंट्रीफ्यूगल पे। जब आप अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा किसी सर्किल में तो सेंट्रीफ्यूगल होगा, और बाहर से अंदर लगेगा तो सेंट्रीपिटल होगा। मिल्क ब्लोअर, मिक्सर, ये सब सेंट्रीफ्यूगल पे काम करते हैं। लार्जेस्ट इनर्शिया का काम क्या होता है? विरोध करना। काय पे लगता है? बॉडी पे। सेकंड इक्वेशन मोशन हमें क्या बताती है? तीनों इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। पहली बताती है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड बताती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड बताती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के बारे में। ठीक है, ये पोजीशन और टाइम के बारे में बताती है हमको सेकंड इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन है कि अपील ऑफ जो बुक्स होती है उसको टेबल पर रखते हैं तो उसको किसका टाइम फोर्स लगता है? उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन का जो पहला लॉ का कहता है कि इनर्शिया यानी कोई भी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा और मूव करेगा वो। ठीक है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और थर्ड लॉ क्या है? एक्शन और रिएक्शन के बारे में। फॉर इक्वल एक्शन देयर इक्वल अपोजिट रिएक्शन। और सेकंड लॉ बताता है फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम है, जो कि इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में पूछते हैं। विच न्यूटन्स लॉ स्टेट्स अबाउट द फोर्स। और फिर है ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है वो कि कांस्टेंट स्पीड में है तो वो एक्सीलरेट नहीं होगा एंड हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रॉकेट काम करता है न्यूटन के तीसरे लॉ पे और लीनियर मोमेंटम पे। पी इज इक्वल टू एम बी पे क्या काम करता है? रॉकेट काम करता है। रॉकेट नहीं, रॉकेट है। टू ओपन द डोर ईजिली, इसको हमेशा उसमें कब्जा लगाते हैं, जो हैंडल लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? मिड पॉइंट जो होगा उससे अपोजिट में उसका लगाएंगे, हिंजेस के पास में, हिंजेस के सामने और अपोजिट में। क्यों लगाएंगे? अगर आप बीच में लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इसको टाउ बोलते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं। इफ़ अ लाइट एंड हैवी बॉडी मूव इक्वल मोमेंटम, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर फॉर द लाइट बॉडी। जितनी बॉडी लाइट होगी उतनी ज़्यादा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू हाफ एम बी। उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है एम वी या एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलकर क्या बनता है? पी स्क्वायर अपॉन टू एम का फॉर्मूला बनता है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। नॉट रिकॉर्डेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है और होती है उसको देखते हैं। पहले तो नहीं होती, वो क्या? एस्केप वेलोसिटी रिकॉर्ड नहीं होती। एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर होती है। मून पे कितनी होती है? 2.4 किलोमीटर होती है। प्रोजेक्टाइल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट, ये सब इस पर डिपेंड करता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हमेशा क्या दिखाएगा आपको? स्पीड के बारे में दिखाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल क्या हो? अपन कैसे नापते हैं? ओडोमीटर से नापते हैं। स्पीड कैसे नापते हैं? स्पीडोमीटर से नापते हैं। एक फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन निकालने का, v माइनस यू अपॉन टी। एक ट्रेन है वो एक्सीलरेट कर रही है 80 किलोमीटर से 72 किलोमीटर, कितनी देर में? 10 सेकंड। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसको कैसे करेंगे? टाइम हो गया 10 सेकंड का। यू उसका कितना होगा? 18 किलोमीटर। इसको 5/10 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी उसकी 72 हो गई, 5/10 से करके देगा 20। फिर इस फॉर्मूले में रख के v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। इसमें फॉर्मूला रखेंगे अपन, इसमें वैल्यू रख देंगे तो इससे एक्सेलरेशन उसका ट्रेन का निकल के आ जाएगा, स्पीड उसकी पूरी। स्पीड ऑफ कार अगर 90 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकंड लेती है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम नॉर्मल लगेगा इसमें। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके का मोशन है? ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये सर्कुलर। ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा बनता है? वो बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है। एक्सेलरेशन 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो क्या होता है? जब इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम में। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? कम होगा। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ होता है। स्पिनिंग ऑफ टॉप यानी लट्टू, सेंट्रीपिटल लगता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 60 वाट का कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये 6 घंटे पर डे चलता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो वाट निकालना है इसका, तो 60 इंटू 60 यानी 360 वाट पर आवर कवर करेगा। अब यूनिट निकालना है इसका, तो यूनिट क्या होती है? किलो वाट आवर यूनिट होती है। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो 1000 से डिवाइड करके इसको इतना यूनिट एक दिन में कंज्यूम करेगा ये। ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स, अभी फॉर्मूला है तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है काय पे? स्पीड पे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, यानी वी स्क्वायर पर डिपेंड करती है। पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है पावर का? वो है वाट और जूल पर सेकंड। स्टोन को यानी किसी पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, वर्टिकल फेंकोगे, तो रिटर्न होगा ग्राउंड पे आपके, तब पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। क्यों? उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी का एम जी एच होता है। एम जी एच जो डिपेंड होता है हाइट पे और शेप पे, मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम होगा। आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वो स्टेगनेंट वाटर में, जैसे डैम हो गया, इन सब जगहों पे क्या होती? कंप्रेस्ड हो जाती ड्यू टू हाइट, और जो जिस जगह पर प्लेस हुई हाइट, मतलब डैम वगैरह में ऊंचाई पे स्टोर होता है रूफ पे, इसलिए। वर्क जीरो कब होगा? जब सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा होगा,
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ डी कॉस थीटा भी होता है, जहाँ थीटा 90 इज इक्वल टू 0, 1/2 mv² और mgs से भी वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सेम डायमेंशनल फार्मूला किन किन चीज़ों के होते हैं। वो होता है वर्क का और एनर्जी का, दोनों की यूनिट एक ही होती है, जूल होती है, ml² t-2 होता है। आगे देखते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। ग्रेविटी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा कैसा होगा, वो भी नेगेटिव होगा। वर्क क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है वर्क। ठीक है, रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वैन फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन इज इक्वल टू, जब फोर्स और डायरेक्शन एक ही है तो प्लस में, और फोर्स और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में। ठीक है, आगे देखते हैं। फैमिली जो है वो 320 यूनिट एनर्जी का मंथ में कंज्यूम करती है। एनर्जी जूल में कितनी होगी, 320 इंटू एक यूनिट का वैल्यू की 3.6 और 20/6 मल्टीप्लाई करना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम के का ये पूरा कंसेप्ट है, उसका पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। वर्क डन बाय मून इन वन एवोल्यूशन अराउंड द अर्थ कितना होता है, वर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहीं से पहुंचा वहीं आ गया तो कितना होगा, 0 होगा। एक जूल कितने के बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। अर्ग जो होता है वो CDS यूनिट होता है वर्क की। एक न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर, जो कि डाइन होती है CDS यूनिट का की फोर्स की। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस कर रहा है ऑब्जेक्ट को 10 मीटर तक, तो वर्क इज इक्वल टू 50 जूल। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू आ गई 60, डब्ल्यू इज इक्वल टू FD कॉस थीटा में रख देंगे तो इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी को आगे देखते हैं। जो वर्क डन पेंडुलम द्वारा ऑस्किलेशन में कितना होता है, 0 होता है। एनर्जी दैट प्रोड्यूस फ्रॉम कोल कौन सी है, वो है थर्मल एनर्जी। अगर मैन होगा 50 kg का और 2 किलो जूल के अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा हो, हाइट कितनी होगी, तो 2 किलो जूल यानी 2000 जूल। डब्ल्यू इक्वल टू mg है, फॉर्मूला रखेंगे, हाइट आ जाएगी 4 मीटर्स की। मास अगर 8 kg, काइनेटिक एनर्जी है 24, तो हाफ mv² में वैल्यू रख के इसकी v की वैल्यू आ जाएगी √6। काइनेटिक एनर्जी दो बॉडी है, मास है उसका 16 kg और 36 kg, वेलोसिटी उनकी कितने 684 में, तो काइनेटिक एनर्जी में रखेंगे K1 की वैल्यू 16, K2 की वैल्यू 36, इससे आ जाएगा रेशियो 3:2। केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कौन करता है, बैटरी चेंज करता है। अब आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।